तो मीठा खाना तो हर एक को ही पसंद होता है। तो आज मीठों के दीवानों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी डिज़र्ट रेसिपी जिसको बनाना सिर्फ 5 मिनट का गेम है। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, ठंडा, मीठा और मज़ेदार सा फ्रूट डिलाइट। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सदरा और आज आपके लिए लेके आई हूँ फ्रूट डिलाइट। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा डिज़र्ट है, बिना अंडों के, बिना क्रीम के। बनाना बहुत ही सिंपल है। तो फिर आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो किचन 2023 को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर आइए बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून ही शामिल करूँगी वनीला कस्टर्ड पाउडर। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना वरना इसमें कस्टर्ड का पूरा फ्लेवर आ जाएगा। अब क्रीमी टेक्सचर देने के लिए 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क शामिल करूँगी और 1/4 चम्मच ऐड किया है वनीला एसेंस। आधा कप दूध ऐड करके अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा क्रीमी मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। अच्छे से मिक्स कर लें, इसके अंदर कोई लम्प बाकी नहीं होना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट की रेसिपी है और मज़ेदार से मीठा तैयार है। चलिए जी, अब दूसरी तरफ यहाँ मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर दूध ले लिया है। ये उबला हुआ दूध है और इसमें आप देख सकते हैं कि मलाई मौजूद है। तो यहाँ मैंने 700 ml दूध ले लिया है और इसको मैं गर्म कर लूँगी। अगर कच्चा दूध है तो आप इसको पहले उबाल लें। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने से भी थोड़ा सा क्रीमी टच आ जाता है। तो कंडेंस मिल्क मैंने शामिल किया है आधा कप और इसके अंदर मैं चीनी ऐड नहीं करी क्योंकि कंडेंस मिल्क से इसका जो क्रीमी टेस्ट है वो भी आ जाएगा और ये मज़ेदार सा स्वीट भी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपने चीनी जो है वो अच्छे से चख लेनी है। अगर आपको लगता है कि चीनी कम है तो फिर आप इसके अंदर मीठा ऐड करने के लिए चीनी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कलर्ड सेवइयाँ, बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। तो यहाँ ये मैंने तकरीबन शामिल करी है 3/4 कप। तो इसको दूध के अंदर शामिल करेंगे। गर्म दूध में ऐड करने के बाद आपने चम्मच इसमें लगातार चलाना है क्योंकि क्या होता है कि ये दूध में जाते ही नीचे बैठ जाती हैं और मुमकिन है चिपक जाए। तो बस जैसे ही ऐड करें साथ साथ आपने चम्मच चला देना है और अब इसको हमने इतना कुक करना है कि इन सेवइयों का कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से उबल जाए। तो यहाँ देखें तकरीबन इसमें 7 से 8 मिनट लगेंगे। धीमी आंच करके इस तरीके से मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। ये जो दूध हमने बनाया है ना, जब ये अच्छे तरीके से पकेगा 5 से 7 मिनट तो पक के इसके अंदर एक क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा, साथ ही ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ देखें माशाल्लाह से सेवइयाँ भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, मैंने चेक कर लिया था। अब इस पॉइंट पे हमने ऐड करना है वो क्रीमी मिक्सचर जो हमने बना के रखा था, 2-3 चीज़ों का मिक्सचर। तो यहाँ देखें इसे ऐड करते के साथ ही आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब इस डिज़र्ट के लिए जो की पॉइंट आपने नोट करना है वो ये कि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना जैसे कि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी होती है और ना ही शरबत की तरह इसे बिल्कुल पानी जैसा छोड़ना है। बस ये जो कंसिस्टेंसी आपको इस वक्त नज़र आ रही है ना, मीडियम सी, बस हमने ऐसी ही कंसिस्टेंसी छोड़नी है इसकी। तो ये हम तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे बिल्कुल लो हीट पे और इसके बाद जब इसमें बबलिंग स्टार्ट होगी तो इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे। तो यहाँ अब मैं इसे ऐड करूँगी सर्विंग डिश के अंदर और अब जो फाइनल कंसिस्टेंसी है वो आप देख लें। इस तरीके से ठंडा होने के बाद बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रूट्स। तो अवेलेबल फ्रूट्स आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर मैंगो चंक्स और अंगूर ऐड करे हैं और ये दोनों ही फ्रूट्स इसके अंदर कमाल का कॉम्बिनेशन और जायका देते हैं। तो क्योंकि ये क्रीमी फ्रूट डिलाइट है तो इसके अंदर मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो जेली या फिर ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, बट मैंने इसको खाली फ्रूट्स के साथ ही कॉम्बो दिया है। तो ऊपर से कोई भी अपना मनपसंद सिरप आप ड्रिजल कर सकते हैं। मज़ेदार सा, आसान और क्रीमी मीठा बन के तैयार है। आप अपनी दावतों में या फिर घर में किसी भी ओकेजन पे इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं। टाइम तो आपने देखा ही कि सिर्फ 10 मिनट लगा और झटपट से ये मज़ेदार सा मीठा तैयार हो गया। यकीन जाने जब आप किसी को भी इसे सर्व करेंगे तो खाते ही वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। इतना आसान और मज़ेदार मीठा कोई और हो ही नहीं सकता।
ठंडा, मीठा, मज़ेदार सा ये मिनटों में बन जाने वाला डिज़र्ट अब आपकी दावतों को 4 चांद लगा देगा। तो मैंने इसकी सर्विंग की थी इस तरीके से शॉर्ट कप्स में। आप भी इसी तरीके से मज़ेदार डिज़र्ट को सर्व कर सकते हैं। तो कम पैसों में कम खर्च में बनने वाला ये मीठा फैमिली भर के लिए काफ़ी है। सिर्फ आधा किलो से कुछ ऊपर दूध के साथ पूरी फैमिली ने ये डिज़र्ट एंजॉय किया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।